गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, पोलिनोमियल। क्या पढ़ रहे थे? पोलिनोमियल, बहुपद। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो पिछली क्लास हुई थी, कि एक चर वाला बहुपद क्या होता है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल जो है क्या होता है, इसे हमने समझा था। तो मैं थोड़ा सा आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि एक चर वाला बहुपद क्या होता है। ठीक है, एक चर वाला बहुपद पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब है कि जिसमें सिर्फ एक ही चर हो और एक ही घात हो। ठीक है, उसे एक चर वाला क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बात समझ में आया? यानी सिर्फ एक ही चर होगा तो उसे क्या कहेंगे? एक चर वाला जो है बहुपद कहेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये हमने पिछली क्लास में जो है पूरे डिटेल में पढ़ लिया था। आपको इस पे आधारित एक प्रश्न है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, कि एक चर वाले बहुपद को जो है आपको पहचान करना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ ऐसे भी ऑप्शंस हो सकते हैं जो कि बहुपद ही ना हो, तो ध्यान से देखना है, एकदम आराम से क्वेश्चन का आंसर करना है पोल सेक्शन में। सभी बच्चे ध्यान से प्रश्न को देखेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। एक चर वाला बहुपद, यह हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। चलिए सभी बच्चे आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। एक चर वाला बहुपद की पहचान करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से एक चर वाला बहुपद जो है पहचान करना है। इसमें से कौन जो है एक चर वाला बहुपद है? जिसमें सिर्फ एक ही चर दिखाई देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चर वाला कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुपद ही ना हो, आपको दिखेगा एक चर लेकिन वो बहुपद भी हो सकता है कि ना हो। तो उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैंने बताया था रूट के अंदर एक्स हो वाई हो तो वो बहुपद नहीं होता है। सभी बच्चे एकदम ध्यान से करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि टॉपर लिस्ट जो है आपको अगले क्लास में दिखाई जाएगी। ठीक है, किन बच्चों का सबसे अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, किन का सबसे खराब रिस्पॉन्स रहता है। ठीक है, कौन से वो बच्चे हैं जो पोल में आंसर नहीं करते हैं, कौन से वो बच्चे हैं जो क्लास को डेली ज्वाइन नहीं करते हैं, ये सारी चीज आपको अगले क्लास में दिखाई जाएंगी। और साथ ही ये चीजें जो आपको दिखाई जाएंगी वो आपके टीचर्स के पास भी जाएंगी और इसी के आधार पे आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको हर सवाल का जवाब देने के लिए। मैं देख पा रहा हूं अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। बाबू सभी बच्चे जरूर आंसर कीजिए, ये आपके भले के लिए है। अगर आप आंसर नहीं करोगे तो आपका मार्क्स कटेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे जरूर आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ध्यान से समझिएगा, एक चर वाला बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही चर हो, तो इसको तो बहुत आसानी से हम बता सकते थे। यहाँ पे एक्स और वाई 2 चर दिख रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे एक्स और जेड दिख रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे रूट टी है तो मैंने बताया था कि टी का पावर यहाँ पे कितना हो जाता है 1/2। अगर टी का पावर 1/2 है और ये पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब ये बहुपद ही नहीं होगा, तो ये बहुपद ही नहीं होगा। तो बचा क्या? ऑप्शन बी। तो y+2 जो होगा क्या हो जाएगा? एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। बताइए, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लीजिए। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? एक चर वाला यानी जिसमें सिर्फ एक ही चर हो। आप बहुपद के मतलब आप लोग जानते हैं, बहुपद आपको पहले से पढ़ा दिया गया। तो एकदम आसान सवाल था, आप सिर्फ जल्दबाजी में 2-3 बच्चों ने गलत कर दिया, ज्यादातर बच्चों का उत्तर एकदम सही था। वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, y+2। देखिए आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद की घात। अब ये बहुपद की घात क्या होती है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सरल टॉपिक है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ बहुपद लिखता हूं, देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5। x³ + x² + 5 +
2x बराबर बराबर मत कीजिए, ठीक है, ये बहुपद हो गया। एक हो गया 5x³ प्लस 3x² माइनस 5, 10y का पावर 4 प्लस 6y का पावर 3 प्लस 10x का पावर 2, ठीक है, 10x का पावर 2। एक लिखा मैंने 10x का पावर 5 प्लस 10y का पावर 4 प्लस 10x का पावर 3, 10x का पावर 3 प्लस, ये x का पावर है जी, आप लोग गलत मत समझ लीजिएगा, ये x का पावर है, ठीक है। और एक लिख लीजिएगा 10y³ प्लस 10y² माइनस 5। अब देखिए मैं आपसे एक छोटा सा बात कहता हूं और आपको अभी समझ में आ जाएगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी बहुपद की घात क्या होती है। बहुत ही सरल है। मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं कि यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, और यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो एक बहुपद में जो चर होता है, इसमें चर कौन सा है, x x x, ये चर है। तो एक बहुपद में जो चर का सबसे बड़ा वाला पावर होता है, सबसे बड़ी जो पावर होती है, उसी को बहुपद का घात कहते हैं। अब बताइएगा 3 2 1, तीनों ही चर का पावर है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 3 है, तो 3 बहुपद की घात हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, x भी चर है, x भी चर है, एक जगह पावर 3 है और एक जगह पे 2 है, तो बहुपद की घात कौन सा होगा, जो बड़ा है। तो 3 बड़ा है तो बहुपद की घात 3 होगा। इसी प्रकार यहां पे देखिए y भी चर है, y भी चर है, x भी चर है, तीनों ही चर है। चर का मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ा पावर, तो 4 भी पावर है, 3 भी पावर है, 2 भी पावर है, तो आखिर चर का सबसे बड़ा पावर कौन है, 4 है, तो 4 बहुपद की घात हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे x भी चर है, y भी चर है, x भी चर है, इसमें सबसे बड़ा पावर कौन सा है, घात कौन सा है, 5 है, तो इसका घात कितना है, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 5। 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 से बड़ा है 5। 3 क्यों नहीं होगा, कि 3 से बड़ा है 5। तो जो सबसे बड़ी घात होती है चर का, वही बहुपद की घात होती है। अब यहाँ पे देखिए y भी चर है, y भी चर है, इसका पावर 2 है और इसका पावर 3 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3। बताइए कोई भी बच्चा ऐसा जिसे नहीं समझ में आए, एकदम आसान है। आपको अगर कहीं पे भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। एक नहीं 5 एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि बहुपद की घात का मतलब क्या होता है। अगर सरल शब्दों में कहूं तो बहुपद की घात का मतलब है कि एक बहुपद में जो भी चर है, उस चर का जो सबसे बड़ा पावर है, वही बहुपद की घात है। एकदम सरल और सिंपल शब्दों में याद रहेगा। यही चीज यहाँ पे लिखा भी गया। देखिए एक बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात होती है। अधिकतम माने सबसे बड़ी घात होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा गया है 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो x का यानी चर का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो इसका बहुपद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस बहुपद में चर x है जिसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसलिए बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। किसी बच्चे को डाउट है, देखिए डाउट होगा एन टाइप करके पूछ सकते हैं। कहीं पे भी डाउट होगा बाबू, एन टाइप करके जरूर पूछिएगा। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट हो पूछिएगा जरूर। आसान था। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर ए इसे ले लेते हैं, इसे बी ले लेते हैं, इसे सी ले लेते हैं। अब आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर ए में बताइए बहुपद की घात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर ए में बहुपद की घात क्या होगा, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर ए में बहुपद की घात क्या होगी, बताइए। सभी बच्चे को चैट सेक्शन में आंसर करना है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। देखिए यहाँ पे x का पावर भी 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो इसमें घात सबसे बड़ा घात कौन सा है, 2 है, तो ये बहुपद की घात हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर ऑप्शन बी का पूछूं तो क्या होगा, ऑप्शन बी का, ऑप्शन बी का, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छा। तो यहाँ z का पावर 10 भी है और z का पावर 7 भी है, तो इसमें बड़ा कौन है, 10, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 10। ऑप्शन सी में बताइए सभी बच्चे, ऑप्शन सी में बताइए बहुपद की घात क्या होगी, ऑप्शन सी में बताइए।
ऑप्शन सी में बताइए सभी बच्चे, ऑप्शन सी में एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से बताइए ऑप्शन सी में। वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे y का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और यही इसकी अधिकतम पावर है, तो y की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बताइए किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। तो इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 10 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। तो अब आप किसी भी बहुपद की घात बता सकते हैं, सभी बच्चे बताइएगा y टाइप करके। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे बस एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको, हमेशा याद ये रखना है कि बहुपद की घात जो होती है, ठीक है, बहुपद की घात जो होती है हमेशा पूर्ण संख्या होती है, हमेशा पूर्ण संख्या होती है। ये एकदम सत्य है, इसे याद कर लेना है, इसे क्या कर लेना है, याद कर लेना है। याद हो जाएगा सभी बच्चों को, एक बार बताइएगा कि बहुपद की घात जो है हमेशा पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य वचन है, एकदम सही स्टेटमेंट है, यानी पूर्ण संख्या के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होगी। अब जैसे मैं यहां लिख देता हूं, इमेजिन कीजिए 5x का पावर -2 + 3, तो क्या ये बहुपद होगा, नहीं होगा। मैं लिख देता हूं 5x का पावर 1/2 + 3, क्या ये बहुपद होगा, नहीं होगा। तो यहीं से ये बात निकल के आता है कि बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। बात समझ में आया, इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, इसे हमेशा याद रखिएगा कि एक बहुपद की घात जब होगी हमेशा पूर्ण संख्या ही होगी। चलिए ये आपके सामने प्रश्न है, उसी पे आधारित प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। अगर होती है तो हम ए को टाइप करेंगे, नहीं होती है तो बी को टाइप करेंगे। एकदम ध्यान से, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है तो ए, नहीं होती है तो बी। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है और सभी बच्चे जरूर आंसर किया कीजिए। आप लोगों की जो है टॉपर लिस्ट अगले सप्ताह अगले क्लास में जो है बताई जाएंगी, और आपके सेट के एग्जाम्स होने वाले हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके टीचर्स के सामने आपके अच्छे मार्क्स का लिस्ट जाए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे जो है अच्छे से जो है करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चे जरूर आंसर करेंगे। देखिए पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है मैं ये भी एक बार बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देता है, इस 3 बिंदु पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा, और उसी पेज में आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा। और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और पेज ओपन होता है पोल्स एक्टिव का, और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे आपके सामने 2 विकल्प आएगा, ए और बी। इनमें जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। देखिए आंसर नहीं कीजिएगा, लिस्ट में आपका नाम आएगा कि आपने आंसर नहीं किया है, और वो चीजें आपके टीचर के पास भी जाती है। फिर आपके टीचर देखते हैं कि ये बच्चा तो कोशिश ही नहीं करता, क्लास में आंसर ही नहीं करता है, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए कोशिश करना है कि आप पोल में आंसर जरूर कीजिए। गलत होगा वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने कोशिश किया, तो गलती से चिंता नहीं करना है। आप कोशिश कीजिए पोल सेक्शन में आंसर करने का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं देख पा रहा हूं अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। मैं लास्ट के 10 सेकंड का समय दिया हूं, 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए जो 2 बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं आपको अगले क्लास में बताया भी जाएगा और आपके मार्क्स भी कटेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आंसर करना है, जो 2 बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं आपको दिक्कत होगी। देखिए ये प्रश्न कितना आसान था, अभी अभी मैंने बताया था कि बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है, यानी ये सत्य बात है। तो हम यहाँ पे क्या टिक आउट करेंगे, ऑप्शन ए को। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए।
एक बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या ही होती है। डाउट है तो एन टाइप कीजिए। ठीक है, एकदम आसान सवाल था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए। अब आपसे अगर मैं पूछ दूं, ऑप्शन देखिए ए बी सी डी, 4x³ प्लस 2x² माइनस 3, 9x² प्लस 4y³ प्लस 3, 10y³ प्लस 5x4 प्लस x², 9x² प्लस 2। आपको बताना है कि किस बहुपद का घात, किस बहुपद का घात 2 है। बताइए चैट सेक्शन में, इन चारों में से किस बहुपद की घात जो है 2 है। इन चारों में से किस बहुपद की घात जो है 2 है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आसान सवाल है एकदम, कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। चलिए एकदम सही जवाब आया आप लोगों का। ऑप्शन ए में देखेंगे तो इसका मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसका बात करेंगे तो इसका भी मैक्सिमम घात कितना है, 3 है। इसका बात करेंगे तो इसका मैक्सिमम घात 4 है, तो इसका 4 हो जाएगा। और इसका 2 है, तो हमें पूछा कितने का गया है, 2 का, तो 2 वाला ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर था, एकदम आसान था। चलिए एक प्रश्न है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। यहाँ पे भी आपको देखिए 4 बहुपद लिखा गया है, आपको चेक करना है कि किस बहुपद की घात जो है 2 है। 4 बहुपद है, इसमें से चेक करना है कि किस बहुपद का घात जो है 2 है। एकदम ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप लोग सिर्फ जल्दबाजी में जो है आधे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। एकदम आराम से, आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि टॉपर लिस्ट जारी होगा, आपके टीचर्स देखते हैं उन चीजों को, तो आप चाहते हैं अच्छा से अच्छा मार्क्स आए, तो आप प्लीज ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। किस बहुपद की घात 2 है, यानी आपको देख लेना है कि चर का मैक्सिमम पावर 2 जो है किस में दिया गया है। बस एकदम सिंपल सवाल, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, ये 2 बच्चे जो हैं बार बार आंसर नहीं कर रहे हैं। अगली क्लास में विशेष रूप से आप लोगों का नाम मैं अनाउंस भी करूंगा कि ये 2 बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं करते हैं, और आपके टीचर के पास भी ये रिपोर्ट जाएगी कि ये ऐसे बच्चे हैं जो कि क्लास में आंसर ही नहीं करते हैं, और आपके मार्क्स कटेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, अभी भी एक बच्चा ऐसा है जो आंसर नहीं किए हैं। बाबू कीजिए आंसर, गलत होगा दिक्कत नहीं है, आप कोशिश तो कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम सरल और आसान सवाल था ये। आपको इसमें देखना था किस बहुपद की घात जो है 2 है। हम सभी का देख लेते हैं, इसमें बहुपद की घात कितनी है, सभी बच्चे बताइएगा। z² माइनस 3z प्लस 7 है, तो बताइए इसमें बहुपद की घात कितनी है, z का पावर 2 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे t का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे x का पावर कितना है, 10 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यहाँ पे y का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो इसकी घात 3 हो जाएगी। आंसर 2 वाला है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को। देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ देता है। देखिए मैं जैसे एक प्रश्न लिखा हूं, 5x³ प्लस 10x का पावर 4 प्लस 3x का पावर 2 प्लस 9x का पावर 6। ठीक है, ऑप्शन है ए
बी सी डी 3 4 2 6। आपको बताना है कि इस बहुपद की घात कितनी है, इस बहुपद की घात कितनी है, चैट सेक्शन में बताइएगा। ये जो बहुपद लिखा गया है इस बहुपद की घात कितनी है, चैट सेक्शन में बताना है। सभी बच्चे बताइएगा, ऑप्शन में बताइए आंसर। सभी बच्चे, एकदम आसान है, आप कोशिश तो कीजिए, एकदम आसान है, आप लोग देखते ही कर देंगे, बस आराम से कोशिश कीजिए। एकदम सही जवाब आया सभी बच्चों का। क्या है, अब मैक्सिमम पावर कितना है, 6 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 6। सिंपल, जो मैक्सिमम पावर होता है वही आपका आंसर होता है। ठीक है, चलिए जैसे यहां पे है 3p का पावर 5 प्लस 11p का पावर 2 अब प्लस 7। अब आपको बताना है कि इसमें इसकी घात क्या है, इस बहुपद की घात कितनी है। पोल सेक्शन में आंसर बताना है कि इस बहुपद की घात कितनी है, सॉरी बहुपद की घात कितनी है, हाँ इस बहुपद की घात कितनी है। जो मैक्सिमम पावर होगा चर का वही तो घात होगा, जो चर का मैक्सिमम घात होगा, जो पावर होगा वही तो इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। इस बहुपद की घात कितनी है, सबसे बड़ी घात कौन सा है, दो ही को तो घात है, 2 और 5, इसमें जो बड़ा है वो आपका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान है। घात को पहचानने आता है ना, किसी भी संख्या के ऊपर कोने पे लिखा जाता है। ठीक है, घात जो है बड़ी संख्या में नहीं लिखा जाता है, छोटी संख्या में लिखा जाता है। बाकी संख्याओं की तुलना में घात छोटा लिखा जाता है। चलिए अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, ये 2 बच्चे जो आंसर नहीं कर रहे हैं, विशेष रूप से आपके नाम अगले क्लास में मैं अनाउंस भी करूंगा और बताऊंगा कि वो कौन से बच्चे हैं जो क्वेश्चन क्लास में आंसर नहीं करते हैं, और ये भी बताऊंगा कि वो कौन से बच्चे हैं जो क्लास में सबसे ज्यादा उत्तर सही करते हैं। ठीक है, और जो क्लास ही नहीं आते हैं उनका भी नाम आएगा, और उन सभी बच्चों का भी नाम जो है आपके स्कूल में जाएगा। ठीक है, ताकि आपके टीचर्स देखें कि हाँ ये बच्चा क्लास करता है, डेली आंसर करता है, डेली टाइम से क्लास करता है, सबसे ज्यादा सही करता है। ऐसे भी बच्चे हैं जो कि पोल में उत्तर नहीं करते हैं, ये सभी चीजें आपके टीचर्स को बताई जाएंगी और आपको भी बताया जाएगा अगली क्लास में। लास्ट के 10 सेकेंड, इसलिए पोल में जरूर आंसर कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आप देखिए इतने आसान सवाल में भी 2 बच्चों ने गलत आंसर किया है, एक ने बी एक ने डी। आप बताइए मैक्सिमम पावर कितना है, 5 है, और एक यहाँ पे 2 है, तो बड़ा कौन है, 5, तो 5 आंसर हो जाएगा। एक बच्चे ने 7 आंसर किया, भाई 7 घात थोड़े है, ये तो अचर है, ये घात थोड़े है। घात जो है हमेशा इसके सर पे ऐसे लिखा जाता है, जैसे 2 या 3 या x का पावर 2, घात हमेशा ऐसे सर पे कोने में छोटा सा लिखा जाता है, ये घात होता है। ये घात थोड़े है जी, ये तो अचर है, एक संख्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एकदम आसान था। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगला टॉपिक है आपका जीरो एंड कांस्टेंट पोलिनोमियल, शून्य तथा अचर बहुपद क्या होता है। बहुत ही सरल है, 2 बातों को बस याद रखना है, इसमें बस याद रखना है, किसी भी बहुपद के सभी अचर शून्य हो तो वो शून्य बहुपद कहलाता है, यानी शून्य को ही हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। तो ये आपसे नहीं पूछेगा कि शून्य बहुपद होता क्या, ये सवाल नहीं आएगा। सवाल आपसे क्या आएगा कि शून्य बहुपद को किससे व्यक्त करते हैं, तो जीरो से व्यक्त करते हैं। शून्य बहुपद को किससे व्यक्त करते हैं, तो जीरो से व्यक्त करते हैं, याद रखिएगा। अब दूसरी बात कि शून्य बहुपद की घात जो है परिभाषित नहीं है। अब जैसे मैं कहूं कि जो चोरी करता है तो उसे चोर कहते हैं,
जो चोरी करता है उसे चोर कहते हैं। इसी प्रकार जो परिभाषित नहीं है उसे अपरिभाषित कहते हैं। क्या आपको बातें समझ में आया? जो परिभाषित नहीं है उसे अपरिभाषित कहते हैं। अपरिभाषित कहते हैं। यानी यहां से क्या बात निकल के आया कि शून्य बहुपद का, सॉरी, शून्य बहुपद की जो घात है, शून्य बहुपद की घात जो है वो क्या है? अपरिभाषित है। ठीक है, क्या है? अपरिभाषित है। याद रहेगा? बताइएगा, हमेशा यही सवाल के रूप में आपसे पूछा जाएगा बार बार कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है। तो ऑप्शन दे देगा परिभाषित, अपरिभाषित, 0, 1, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना रहेगा कि शून्य बहुपद की घात जो है, या जिसे जीरो बहुपद भी कहते हैं, तो जीरो बहुपद कहिए, शून्य बहुपद कहिए, जीरो पोलिनोमियल कहिए, सब एक ही है। शून्य बहुपद या जीरो पोलिनोमियल या शून्य बहुपद दोनों एक ही है। ठीक है, तो शून्य बहुपद की घात हमेशा अपरिभाषित होती है। बताइए, याद रहेगा? सभी बच्चे लिखिए तो, शून्य बहुपद की घात क्या होती है? अपरिभाषित होती है। चैट सेक्शन में लिखिए तो अपरिभाषित, लिखिए चैट सेक्शन में अपरिभाषित, लिखिए तो अपरिभाषित। सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखिए तो, शून्य बहुपद की घात क्या होती है? अपरिभाषित होती है। इसे याद रखना है, अपरिभाषित। ठीक है, जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता वही होता है अपरिभाषित। तो शून्य बहुपद की घात जो है अपरिभाषित होती है। चलिए, इसी पे देखिए एक आधारित क्वेश्चन भी है, एकदम आसान सवाल है, आप लोग देखते ही कर देंगे। क्या है? शून्य बहुपद की घात क्या होती है, आपको यही बताना है। अभी भी इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया कि आप याद कर लो और इस प्रश्न का आंसर कर लो। एकदम आसान है, ये सिंपल पूछा जाता है, इसमें कुछ भी समझने वाली चीज नहीं है, बस रट जाना है कि शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित, ऐसे याद रख लेना है। चलिए, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर कीजिए पोल सेक्शन में एकदम आराम से। अच्छा, इसका आंसर ही मैंने बता दिया ना, गलती से मैंने ही बता दिया आंसर और आप लोग सुन भी लिए। चलिए, कोई नहीं, इसमें कुछ ऐसा था नहीं, आप लोग सही ही करते, मेरे मुंह से निकल गया, कोई बात नहीं। ठीक है, बुरा नहीं मानना है कि सर आपके मुंह से निकल गया, लेकिन याद रख लेना है, इस चीज को भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना। ये बार बार आपसे पूछा जाएगा कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है, शून्य बहुपद की घात क्या होती है, बार बार पूछा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। एक और बहुपद है जो हम अभी जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे, तो ये दोनों बहुपद में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो बस आपको यही एक चीज याद रखना है कि शून्य बहुपद को शून्य से व्यक्त करते हैं और शून्य बहुपद की घात क्या होती है, ये दो चीजें याद रखनी है। लास्ट के 10 सेकंड अभी भी एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, इतना आसान था और मेरे मुंह से आंसर भी निकल गया था क्लास में ही कि शून्य बहुपद की घात जो है अपरिभाषित होती है। और कुछ सेकंड पहले ही मैंने बताया भी था, अगर आप लोग को याद हो तो मैंने बताया भी था कि शून्य बहुपद की घात जो है अपरिभाषित होती है, यानी जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता उसी को अपरिभाषित कहते हैं। जैसे जो चोरी करता है उसे चोर कहते हैं, इसी प्रकार जो परिभाषित नहीं उसे अपरिभाषित कहते हैं। एकदम आसान था। तो ये तो शून्य बहुपद था। एक होता है अचर बहुपद। अचर बहुपद का क्या मतलब है? ऐसा बहुपद जिसमें कोई भी चर ना हो। जैसे मैं लिखा हूं 5x + 3, तो क्या ये अचर बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि चर है। यहीं पे मैं लिख दूं 3x² + 2, तो क्या ये अचर बहुपद है? आप कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें चर है। मैं लिख दूं यहाँ पे 3x - 2, क्या ये अचर बहुपद है? आप कहेंगे कि नहीं सर, ये अचर बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिना चर का, तो जैसे मैं लिख दूं 3, क्या इसमें चर है? आप कहेंगे नहीं सर, ये अचर बहुपद है। मैं लिख दूं 5/3, क्या इसमें कोई चर है? आप कहेंगे नहीं सर, ये अचर बहुपद है। मैं लिख दूं -5, क्या इसमें चर है? नहीं है, तो आप ये क्या कहेंगे? अचर बहुपद है। मैं लिख दूं 11, क्या इसमें कोई चर है? नहीं है, तो ये क्या हो गया? अचर बहुपद। मैं लिख दूं 5 + 3, तो ये क्या है? अचर बहुपद है। बात समझ में आया? जिसमें कोई भी चर ना हो उसी को अचर बहुपद कहते हैं।
याद रहेगा, जिसमें कोई भी चर ना हो, वेरिएबल ना हो, उसी को क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे 3 -4 2/3 1/25 1,98,000 या -11 या 3/5 या 7/11 या 5/13, यानी कोई भी भिन्न फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन हो, वो सब क्या होता है, अचर बहुपद होता है। याद रहेगा, एक बार वाई टाइप करके बताइए सभी बच्चे, याद रहेगा हमेशा, बताइएगा सभी बच्चे, वाई टाइप करके बताएंगे, याद रहेगा, याद रहेगा ना। एक चीज यहां से और याद रखना है कि अचर बहुपद की घात जो है शून्य होती है। क्या याद रखना है कि अचर बहुपद की घात जो है शून्य होती है। अभी आपने पढ़ा था कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है, शून्य बहुपद की घात जो है, बहुपद की घात जो है अपरिभाषित होती है। अभी अभी आपने पढ़ा था अपरिभाषित होती है, ठीक है, पढ़ा था। तो एक ये याद रखना है कि शून्य बहुपद पूछेगा तो अपरिभाषित को टिक आउट करेंगे, और जैसे ही अचर बहुपद पूछेगा तो किसको आउट करेंगे, जीरो को। अब जैसे मैं एक प्रश्न पूछ दूं आपसे कि अचर बहुपद की घात होती है, अचर बहुपद की घात होती है परिभाषित, अपरिभाषित, शून्य और एक, किसे आंसर करेंगे, परिभाषित, अपरिभाषित, शून्य और एक, किसे आंसर करेंगे बताइए तो। अचर बहुपद की घात होती है, किसे आंसर करेंगे बताइएगा, परिभाषित, अपरिभाषित, शून्य या एक। तो अभी अभी आपने, इसीलिए तो मैंने बताया कि अचर बहुपद की घात जो है शून्य होती है, याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अचर बहुपद की घात जो है शून्य होती है और शून्य बहुपद की घात जो है अपरिभाषित होती है। इसी में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि शून्य बहुपद में क्या होगा, शून्य बहुपद की घात क्या होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, दो लाइन है, याद रखिएगा, अचर बहुपद की घात शून्य होती है, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। जैसे अभी आपने यहाँ पे किया ना एक प्रश्न, देखिए कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है, अपरिभाषित होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको यह भी याद रखना है कि अचर बहुपद की घात जो है शून्य होती है। सभी बच्चे बताइए, अचर बहुपद की घात क्या होती है, शून्य। याद हो गया एक बार, सभी बच्चे बताइए, याद हो गया वाई टाइप करके कि अचर बहुपद की घात शून्य होती है, याद रहेगा हमेशा, भूलना नहीं है इसे। देखिए आप लोग भूल जाते हैं, पढ़ते तो हैं भूल जाते हैं, इसे लिख लीजिएगा कॉपी में, हमेशा याद रखना है। चलिए, तो इस प्रश्न को तो आपने कर लिया था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा, ध्यान से, ध्यान से कीजिएगा। अचर बहुपद की घात क्या होती है, जस्ट अभी 1 सेकंड पहले मैंने बताया था। आराम से कीजिएगा, पोल सेक्शन में आंसर, एकदम आराम से। अचर बहुपद की घात क्या होती है, अचर बहुपद की घात क्या होती है, सभी बच्चे आंसर कीजिए। अचर बहुपद की घात क्या होती है, जिसमें एक भी चर नहीं होता उसी को अचर बहुपद कहते हैं। तो अचर बहुपद की घात क्या होती है, सभी बच्चे बताइए पोल सेक्शन में। एकदम आसान सवाल है, अभी अभी मैंने आप लोगों को याद कराया था, इसीलिए याद कराया था ताकि आप लोग सवाल कर पाओ और आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने याद कराया था ताकि आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत ना हो। लास्ट के 10 सेकेंड सभी बच्चे जरूर आंसर कीजिए, नहीं तो आपको टॉपर लिस्ट में नाम भी नहीं आएगा और ऊपर से आपके टीचर्स देखेंगे कि आप जो हैं आंसर नहीं करते हैं। तो आंसर जरूर कीजिए, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश तो कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए, इतना आसान सवाल, क्या इससे भी आसान सवाल होते हैं, नहीं होते। मैंने अभी अभी कुछ सेकंड पहले आपको याद कराया था कि अचर बहुपद की घात जो है शून्य होता है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। याद कराया था कि नहीं कराया था, दिखा भी देता हूं, देखिए यहाँ पे शून्य बहुपद की घात जो, सॉरी, अचर बहुपद की घात जो है शून्य होती है, अभी अभी याद कराया था, इसीलिए याद करा रहा था।
ताकि आप क्वेश्चन कर पाओ, आप याद करके तुरंत भूल जाते हैं। ठीक है, तो अचर बहुपद की घात जो है शून्य होती है। बस यहां से यही एक सवाल आता है, बहुत ही आसान होता है। एक चीज अभी अभी ये भी सिखाया था मैं कि जैसे जिसमें चर ना हो, चर ना हो तो उसे क्या कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। ठीक है, अचर बहुपद कहेंगे। जैसे कोई भी भिन्न आ जाए, कोई किसी भी प्रकार का भिन्न हो, जैसे 7/4 हो, 4/5 हो, 7/11 हो, -11/3 हो, 3/11 हो, -3/17 हो, कोई भी भिन्न हो, जैसे -11 हो, -13 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, यानी जो भी संख्या आप जानते हैं, ये सब क्या है, अचर बहुपद है। क्यों अचर बहुपद है? क्योंकि आपको पता है कि इसमें कोई भी चर नहीं है, कोई भी चर नहीं है। और जब चर नहीं है तो ये सब क्या हो गया, अचर बहुपद हो गया। जब कोई भी चर नहीं है तो क्या है, अचर बहुपद है। याद रखना है। चलिए, इस प्रश्न का आंसर कीजिए। तो क्या 3/4 अचर बहुपद है? अगर है तो बी को आंसर करना है। ध्यान से देखिएगा, इसमें ऑप्शन बदल गया है। अगर है तो बी को, नहीं है तो ए को। अगर अचर बहुपद है तो बी को आंसर करेंगे, नहीं है तो ए को आंसर करेंगे। अगर 3/4 अचर बहुपद है तो बी को, नहीं है तो ए को। आराम से आंसर कीजिएगा, ये नहीं कि जल्दबाजी में। हमेशा ए में हाँ होता है, देखिए बी में ना होता है, लेकिन इस बार उल्टा है। इस बार हाँ जो है बी में दिया गया है और ना जो है ए में दिया गया है। तो क्या अचर बहुपद है? अगर है तो बी, नहीं है तो ए। अगर अचर बहुपद है तो बी को आंसर करेंगे, नहीं है तो ए को आंसर करेंगे। बताइए, इसमें आधे बच्चों का आंसर गलत है, और सिर्फ जल्दबाजी में। आधे क्या, एक ज्यादा बच्चे का गलत है आधे से। आप सोचिए कितनी ज्यादा आप जल्दबाजी में आंसर करते हैं, इसी से आइडिया लगाइए कितनी ज्यादा जल्दबाजी है। सभी बच्चों ने आंसर तो किया है, लेकिन आधे से अधिक बच्चों का उत्तर गलत है। आधे से अधिक बच्चों का उत्तर गलत है। बाबू इसमें ऐसा क्या था, मैंने अभी बताया था, जिसमें चर ना हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। कोई भी 7/4 हो, 4/5 हो, 7/11 हो, -11/3 हो, 3/11 हो, -11, ये सब क्या है, अचर बहुपद है। तो यहाँ पे क्या 3/4 में कोई चर है? नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये अचर बहुपद है। सिंपल। जब कोई चर नहीं है तो ये अचर बहुपद है ना। आधे बच्चों का आंसर गलत था। बताइए, क्या ये गलत होने लायक क्वेश्चन था? सभी बच्चे बताएंगे। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद। अब ये लीनियर पोलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान टॉपिक है, बस चीजों को समझते चलना है। देखिए, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। या एक घात वाले बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहते हैं। अब ये नहीं समझ में आया होगा तो अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, मैं लिखा हूं यहाँ पे 5x³ + 5x² + 3। मैं लिखा हूं 10y³ + 10y⁴ + y + 3। मैं लिखा हूं 10x³ + 10y⁵ + 3, 11x⁴ + 11xy - 3, 5x³ + 5x² + 10y⁻10। अब मैं बस मेरे सवालों का जवाब दे दीजिएगा। इसमें बहुपद की घात कितनी है? आपको बहुपद की घात पहचाननी आती है। तो x का पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो बहुपद की घात क्या होगी, 2 होगी। यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो बहुपद की घात यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है, तो यहाँ पे 4 इस बहुपद का घात हो जाएगा। यहाँ पे देखिए y का पावर 5 है, यहाँ पे x का पावर 3 है, तो बहुपद की घात कौन होती है, जो सबसे बड़ी होती है, तो 5 इसकी घात हो जाएगी। सर पहले में 3 आएगा। अच्छा सॉरी जी, सबसे बड़ी कौन है, 3 है, सॉरी सॉरी। ठीक है,
देखिए नीचे देखिए, x का पावर यहाँ पे 4 है और x y का पावर कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है पावर है 4 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा बहुपद का 4 हो जाएगा। x का पावर यहाँ पे 3 है और x का पावर यहाँ 2 है और y का पावर 10 है, तो यहाँ पे बहुपद की घात क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो ये तो आपको बहुपद की घात निकालने आ गया। किसी को बहुपद की घात निकालने में दिक्कत है? किसी भी बच्चे को बहुपद की घात निकालने में दिक्कत है? बताइएगा। अगर दिक्कत है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। बहुपद की घात कैसे निकालते हैं? क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? अरे बताइए एक बार जल्दी से वाई टाइप करके। सर क्लियर है ना? तो अब मैं आपसे कहता हूं कि जिस बहुपद की घात एक होती है, जिस बहुपद की घात एक होती है वही जो है रैखिक बहुपद होती है। अब बताइए इसमें से कोई रैखिक बहुपद है? कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी की भी घात 1 नहीं है। जब किसी की घात 1 नहीं है मतलब कोई रैखिक बहुपद नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं लिख दूं 5x + 1, तो क्या ये रैखिक बहुपद होगा? आप कहेंगे एकदम होगा। क्यों होगा? क्योंकि x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो गया रैखिक बहुपद। मैं लिख दूं यहाँ पे 10x + 3, तो क्या ये रैखिक बहुपद होगा? आप कहेंगे यस सर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस बहुपद की घात कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। अभी आपको समझ में आया कि रैखिक बहुपद क्या होता है? जब बहुपद की घात 1 होती है उसी को रैखिक बहुपद कहते हैं। 1 के अलावा कुछ भी हो जाए, 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो जाए, वो रैखिक बहुपद नहीं होता है। यदि बहुपद की घात 1 है तो वो रैखिक बहुपद है। क्लियर है सभी बच्चों को? जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे 3x + 7 है, तो x का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो यहाँ चर की यानी x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। आज जब अधिकतम घात 1 है यानी बहुपद की घात भी 1 होगा, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। और भी एग्जांपल से देखिए, जैसे -2y + 17 है, तो यहाँ पे y का अधिकतम घात कितना है 1 है, तो चर y की अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये क्या है रैखिक बहुपद है। और भी एग्जांपल से देखिए, सॉरी क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको और क्वेश्चंस करा देता हूं, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले थोड़ा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, आपको आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपको रैखिक बहुपद को पहचानना है। ठीक है, रैखिक बहुपद को पहचानना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जैसे 5x² + 3, 9x + 10x², 5x³ और x + 1। आपको बताना है इसमें से रैखिक बहुपद कौन सा है? रैखिक बहुपद कौन सा है? आसान है, एकदम सही जवाब है आप लोगों का, एकदम सही जवाब है, एकदम सही जवाब है। ठीक है, तो इसमें रैखिक बहुपद कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि चर की घात यहाँ पे कितनी है 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद है। यहाँ पे चर की घात कितनी है 2 है, यहाँ पे कितनी है 2 है, यहाँ पे कितनी है 3 है, लेकिन यहाँ पे कितनी है 1 है। और जिस बहुपद की घात 1 होगी वही रैखिक बहुपद होगी। चलिए इस प्रश्न का आंसर अब कीजिए आप लोग पोल सेक्शन में एकदम आराम से। आपको पहचानना है कि इनमें से कौन जो है रैखिक बहुपद है। आपको पहचानना है कि इनमें से कौन जो है रैखिक बहुपद है। एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। इनमें से कौन जो है रैखिक बहुपद है, एकदम ध्यान से आराम से देखिए। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा, आराम से कीजिए सोच समझ के। देखिए गलत हो गया ना, इसीलिए होता है गलत। आप जल्दबाजी करते हैं तो गलत होता है। आधे बच्चों का उत्तर गलत हो गया। किस लिए जल्दबाजी करते हैं बाबू? किस लिए? आराम से कीजिए ना। समय में देता हूं, जितना चाहिए उतना समय देता हूं, उससे 20 सेकंड ज्यादा ही देता हूं, फिर भी जल्दबाजी में आधे बच्चों का उत्तर गलत हो जाता है। जबकि मैं बता चुका हूं कि जल्दबाजी करने से कोई लाभ नहीं। मैं आखिर समय तो दिया हूं, अभी तक समय है, अभी अभी और 20 सेकंड का समय है, फिर भी आप लोगों ने गलत करके बैठे हैं। अब आपको दिख भी रहा होगा कि हमने गलत कर दिया तो सुधार नहीं सकते हैं। तो यही चीज है, इसलिए मैं कहता हूं कि जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा। लास्ट के 10 सेकंड, अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकंड, 10,
9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए इतना पुअर रिस्पॉन्स है आप लोगों का, क्या कहें। बताइए ऑप्शन डी को आप लोग आंसर किए हैं, मतलब हद है। 3 बच्चों ने ऑप्शन डी को आंसर किया। अभी अभी मैंने बताया कि रैखिक बहुपद का मतलब क्या है, जिसका घात 1 हो। यहाँ पे ये तो क्या है, ये तो अचर बहुपद है जिसमें कोई चर नहीं होता, उसे तो अचर बहुपद कहते हैं। इसमें भी कोई चर नहीं है तो ये क्या है, अचर बहुपद है। ठीक है, लेकिन ये तो बहुपद है ना ऑप्शन बी, इसका घात भी 1 है, कुछ नहीं है, घात तो क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया आपका रैखिक बहुपद हो गया। डी को आंसर किए, बताइए मतलब किस बात की जल्दी रहती है बाबू, आप लोग बता सकते हैं किस बात की जल्दी रहती है आप लोगों को। जिन बच्चों ने डी को आंसर किया है बताएंगे किस लिए आप लोगों ने गलत किया है। जिन बच्चों ने डी को आंसर किया है बताएंगे क्यों गलत किए हैं। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लीजिए, बताएंगे क्यों डी आपने आंसर किया था। 4 बच्चों का आंसर डी था, यानी आधे बच्चों का आंसर। एक होता है नहीं समझ में आना, तो गलत होता है, तो समझ में आता है चलो मुश्किल टॉपिक है, नहीं हुआ होगा। लेकिन ये तो एकदम आसान है, आपको सिर्फ देखना था कि हाँ किसका घात 1 है, बहुपद की घात ही तो चेक करना है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। थोड़ा सा पेशेंस के साथ कीजिए, ऐसे जल्दबाजी कीजिएगा तो फिर कभी सही नहीं कर पाइएगा। ठीक है, ऐसे जल्दबाजी कीजिएगा तो कभी सही नहीं कर पाइएगा। एक बात बताइए, मैं यहां लिखा हूं ए बी सी डी, 5/x रूट x + 5 10x + 3 2/y। इसमें से आपको बताना है कि कौन बहुपद है, यानी कि रैखिक बहुपद है। बताइए बताइए तो आंसर कीजिए। कोई बच्चा बताना चाहेगा कि ए आंसर क्यों नहीं है, बी आंसर क्यों नहीं है, डी आंसर क्यों नहीं है। आप में से कोई बच्चा माइक ऑन करके बताना चाहेगा कि ए बी डी आंसर क्यों नहीं होगा। जो लोग सी बता रहे हैं आपका आंसर एकदम सही है, सी होगा। लेकिन कोई बताना चाहेगा कि क्यों सी होगा, ए बी डी क्यों नहीं होगा। क्योंकि ये तीनों बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है। मैंने आपको बताया था जब भी अक्षर में अक्षर ऊपर और नीचे चर हो, यानी बट्टे में क्या लिखा गया हो और ऊपर में जो है अक्षर और नीचे में चर हो, तो वो बहुपद नहीं होता है। दूसरा चीज बताया था कि रूट के अंदर कोई भी संख्या आ जाए, एक्स वाई जेड कुछ भी, वो बहुपद नहीं होता है। इसलिए ये बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए। इसमें भी रैखिक बहुपद को आपको पहचानना है, ध्यान से देखिएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा बाबू, क्वेश्चन को समझिए। बार बार मैं हमेशा एक ही बात दोहराता हूं कि जल्दबाजी, जो सबसे पहले आंसर गलती सही करते हैं ना, उन्हीं का गलत होता है। पिछले क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी। तो जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से पहले क्वेश्चन को देखिए, समझिए चारों ऑप्शन को, फिर आंसर कीजिए। पोल जाता नहीं है कि आंसर आ जाता है, और ये जो बच्चे सबसे पहले आंसर करते हैं ना, उन्हीं का गलत होता है। पहले देखिए ध्यान से, फिर आंसर कीजिए। देखिए पोल गया नहीं कि आंसर आना शुरू। बाबू आप लोग कब समझेंगे कि जल्दबाजी में आंसर नहीं करना चाहिए, कब समझेंगे आप लोग। कितनी बार कहता हूं कि पोल जाने दीजिए, आपको समय है, थोड़ा सा सोचिए विचारिए फिर आंसर कीजिए, लेकिन आप लोग नहीं मानते। एक बच्चे ने और आंसर नहीं किए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3। चलिए सभी बच्चों के आंसर आ गए।
चलिए, अच्छी बात है कि सभी बच्चों का एकदम सही है। इसमें क्या है, रैखिक बहुपद पहचानना है, तो ये तो बहुपद ही नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। जब ये दोनों बहुपद नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, क्योंकि इसका घात कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, और जिसका मैक्सिमम घात 1 होता है चर का, वही रैखिक बहुपद होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? अगला प्रश्न करें, सभी बच्चे बताइएगा। अच्छा, प्रश्न अगर ऐसे आ जाए, आपसे पूछ दे प्रश्न कि कौन रैखिक बहुपद नहीं है, देखिएगा, रैखिक बहुपद नहीं है, अब कुछ ऑप्शन ऐसे दे दे, ए बी सी डी, ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हो, 5x प्लस वाई, एक सेकेंड, 10x प्लस 5x प्लस 3, 10x, एक हो जाए आपका ऑप्शन, एक आपका ऑप्शन हो जाए 5 प्लस 2k4 प्लस k9। बताइएगा, इसमें से कौन रैखिक बहुपद नहीं है, इनमें से कौन रैखिक बहुपद नहीं है, रैखिक बहुपद कौन सा नहीं है। देखिए, गलती करना शुरू हो गया, आधे बच्चों का उत्तर गलत हो गया सिर्फ जल्दबाजी में। रैखिक बहुपद नहीं है, सिर्फ एक ही आंसर होगा, रैखिक बहुपद नहीं है, सिर्फ एक ही आंसर होगा। रैखिक बहुपद नहीं है, बताइए, इतने आसान सवाल में भी आधे बच्चों का गलत है। रैखिक बहुपद नहीं है मतलब घात 1 के अलावा कुछ और होना चाहिए, घात 1 के अलावा कुछ और होना चाहिए। तो यहाँ पे बताइएगा कि इस y का घात कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो ये तो रैखिक बहुपद है, तो हमारा उत्तर होगा, नहीं होगा। यहाँ पे सबका घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये तो रैखिक बहुपद है, हमारा उत्तर होगा, नहीं होगा। यहाँ पे x का घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो क्या ये रैखिक बहुपद होगा, एकदम होगा, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तो हमें पूछा गया कौन रैखिक बहुपद नहीं है, तो यहाँ पे k का पावर 4 है, k का पावर 9 है, यानी इस बहुपद की घात 9 है, तो यही तो रैखिक बहुपद नहीं है। तो क्योंकि पूछा गया रैखिक बहुपद नहीं है, यानी जिसका घात 1 के अलावा कुछ और होगा, वही तो रैखिक बहुपद नहीं होगा। बताइए, आधे से अधिक बच्चों का उत्तर गलत है, यानी शायद ही किसी बच्चे का उत्तर सही था। अभी समझ में आया आप लोगों को कहां पे आप लोग गलती कर रहे हैं, समझ में आया? जल्दबाजी, यही होता है जल्दबाजी, जल्दबाजी नहीं करना होता है, जल्दबाजी करेंगे गलत होगा। चलिए, इस प्रश्न का आंसर कीजिए, इसमें भी आपको यही बताना है कि कौन रैखिक बहुपद नहीं है। ध्यान से देखिएगा, रैखिक बहुपद नहीं है, रैखिक बहुपद नहीं है, ध्यान से देखिए, ऑप्शन आपके सामने लिखा गया है, इसमें से 3 जो है रैखिक बहुपद है, सिर्फ एक ऐसा है जो कि रैखिक बहुपद नहीं है। तो ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन इसमें से ऐसा है जो रैखिक बहुपद नहीं है। एकदम ध्यान से, जल्दबाजी करेंगे गलत हो जाएगा, एकदम ध्यान से कीजिए, इनमें से कौन जो है रैखिक बहुपद नहीं है। सिर्फ एक ऐसा है जो कि रैखिक बहुपद नहीं है, बाकी इसमें 3 ऐसे हैं जो कि रैखिक बहुपद हैं। तो आपको वो बताना है जो कि रैखिक बहुपद नहीं है। और रैखिक बहुपद नहीं है मतलब जिसका पावर यानी कि घात जो है 1 के अलावा कुछ और हो, यानी जिसकी बहुपद की घात 1 नहीं होगी, वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। जिस बहुपद की घात 1 नहीं होगी, वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, रैखिक बहुपद नहीं है, यानी जिस बहुपद की घात 1 के अलावा कुछ और होगा, वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1। चलिए देखिए, आधे बच्चों का उत्तर गलत है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जल्दबाजी किया। रैखिक बहुपद नहीं है, मतलब जिसका घात 1 नहीं हो। तो यहाँ पे y का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इस बहुपद का घात तो 1 हो गया, तब तो ये रैखिक बहुपद है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए z का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इस बहुपद का घात भी 1 है, तो ये रैखिक बहुपद हो गया, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे y का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये तो रैखिक बहुपद हो गया, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए k का पावर कितना है, 4 है, और यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम पावर ही होता है बहुपद की घात, तो इसकी घात हो गई 4, और जब घात 4 है मतलब ये रैखिक बहुपद नहीं है, ये रैखिक बहुपद नहीं है, इसलिए ये हमारा उत्तर है ऑप्शन बी। बताइए कहां पे आपको नहीं समझ में आया? कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है एन टाइप कीजिए या माइक करके पूछ लीजिए।